एक छोटे से गांव में चंपा नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। बचपन में ही माँ बाप का साया उसके सिर से उठ गया था। वह अकेली एक झोपड़ी में रहती थी और कपड़े सिलने का काम करती थी। गरीबी के बावजूद उसके दिल में उम्मीदें और दूसरों की मदद करने की चाह कभी कम नहीं हुई। चंपा की सिलाई में कुछ खास बात थी। उसके हाथों से सिले कपड़ों में एक अनोखी खूबसूरती होती, जैसे उनमें कोई जादू हो। गांव की औरतें उससे कपड़े सिलवाती और उसके काम की तारीफ करती, लेकिन फिर भी वह मुश्किल से गुजारा करती थी। एक रात जब वह देर तक काम कर रही थी, उसे हवा में कुछ फुसफुसाहटें सुनाई दी। ये आवाजें जंगल की ओर से आ रही थीं। उत्सुकता में वह उन आवाजों के पीछे पीछे जंगल में चली गई। वहां उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। चांदनी रात में परियां नाच रही थीं। चंपा डरने की बजाय मंत्रमुग्ध होकर उन्हें देखती रही। परियां उसकी सादगी और शुद्ध मन से प्रभावित हुईं। परियों ने बताया कि उनके लहंगे पुराने हो गए हैं और उन्हें ऐसे किसी इंसान की जरूरत है जो बिना स्वार्थ दिल से कपड़े सिले। चंपा को उन्होंने प्रस्ताव दिया कि वह उनकी लहंगे सिले, लेकिन एक शर्त पर। वह कभी किसी से इसका जिक्र नहीं करेगी और कभी लालच में आकर काम नहीं करेगी। चंपा ने खुशी खुशी ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हर रात वह परियों के लिए चमकदार जादुई लहंगे सिलती। बदले में परियां उसे सोने की बारीक धूल दे जाती, जिससे उसका गुजारा अच्छे से होने लगा। लेकिन उसने कभी इसका घमंड नहीं किया। वह अब भी गरीबों की मदद करती, जानवरों को खाना देती और जरूरतमंदों के लिए मुफ्त में कपड़े सिलती। गांव का एक लालची व्यापारी उसकी इस सुख सुविधा को देखकर चौंका। उसे शक हुआ और एक रात उसने चंपा का पीछा किया। उसने परियों के छिपे स्थान को देख लिया और चोरी से एक लहंगा चुराने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, जादू ने उसे दूर फेंक दिया। परियां क्रोधित हो गईं। उन्होंने अपना जादू समेट लिया और हमेशा के लिए गायब हो गईं। चंपा बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने खुद के लिए नहीं, बल्कि परियों के विश्वास टूटने के लिए आंसू बहाए। उसकी सच्चाई और पछतावे को देखकर परियां एक बार फिर आईं, लेकिन सिर्फ आखिरी बार। उन्होंने उसे एक जादुई सुई दी, जो किसी भी पुराने कपड़े को सुंदर बना सकती थी। इसके बाद चंपा ने सिर्फ परियों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए जादू से भरे कपड़े सिलना शुरू किए, जिनमें प्यार, सच्चाई और इंसानियत के धागे जुड़े थे।